नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज शेयर प्राइस टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिर इन सालों में इस शेयर की वैल्यू कहां तक जा सकती है। तो दोस्तों, अगर हमें किसी भी कंपनी की शेयर की टारगेट वैल्यू निकालनी होती है तो उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ों को देखना होता है। कंपनी के पिछले 5 सालों की परफॉर्मेंस को देखना पड़ेगा कि भाई कंपनी ने कैसा क्या परफॉर्मेंस दिया है, कितना रिटर्न दिया है, कंपनी कितना प्रॉफिट बना रही है, कितना नुकसान कर रही है और कितना क्या कर्ज वगैरह रहा हुआ है। उससे जो है टारगेट वैल्यू निकाली जा सकती है। और दोस्तों, इस वीडियो में हम जो कैंडल स्टिक वगैरह होती है उन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे, जो एक्चुअल चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को ही देखेंगे। तो देखिए, रिपोर्ट में सबसे पहले दिया हुआ कंपनी के बारे में जानकारी, जो कंपनी की जर्नल चीज़ें होती है, कंपनी की पूरी प्रोफाइल आपको मिल जाएगी। और उसके बाद हम दिया है टारगेट, पर टारगेट अभी हम नहीं देखेंगे। टारगेट उसके बाद देखेंगे कि हम ये जान लें कि भाई टारगेट जो वैल्यू है वो निकाली किस बेस पे गई है। उसके बाद जो है आप इसको समझ सकोगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भाई कंपनी ने कितना क्या रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों में। तो अगर 17 दिसंबर 2018 को देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 3119 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही थी। और 5 सालों के बाद यानी 11 दिसंबर 2023 को देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 4913 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। और ये मैक्सिमम गई है 5270 रुपये तक। तो कंपनी के देखिए इस 5 सालों में जो शेयर की वैल्यू है 3119 से लेके 5270 रुपये तक चली गई है, जो कि लगभग है कंपनी ने 2 गुना से कम का रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों में। जो कि ज़्यादा अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, पर इसमें एक अच्छी चीज़ है कि कंपनी के शेयर की वैल्यू लगातार बढ़ती हुई देखी जा सकती है। यानी कंपनी जो है लगातार अच्छा रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है, थोड़ा ही सही पर लगातार दे रही है, जो कि एक अच्छा संकेत है। तो यहाँ पे हमने एक वाइट बोर्ड को रखा हुआ है जहाँ पे हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा भाई कंपनी ने लगभग जो है अच्छा रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है, तो हमने इसको एक प्लस पॉइंट दे दिया है। इसके बाद हम देखेंगे कंपनी फाइनेंशियल रूप से कैसी चल रही है, क्या कंपनी कहीं नुकसान में तो नहीं चल रही, कंपनी प्रॉफिट कितना बना रही है, कंपनी रेवेन्यू कितना बना रही है। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे वो सब चीज़ें दी हुई है। तो यहाँ पे हमें कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट मिल जाएगी। 2019 में देखें तो कंपनी 11,261 करोड़ का रेवेन्यू बना रही है और 1160 करोड़ की जो है नेट इनकम बना रही है। और अगर 5 सालों के बाद देखें 2023 में, तो इस साल में कंपनी जो है 16,897 करोड़ की रेवेन्यू बना रही है। तो देखिए इसमें कितनी अच्छी बढ़ोतरी देखने मिली है। और नेट इनकम जो है 2,321, तो इसमें भी काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी देखने मिली है। मतलब जो कंपनी है लगातार फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग चल रही है और ग्रोथ भी अच्छी कर रही है, जो कि एक अच्छा संकेत है। तो हमने इसको भी एक प्लस पॉइंट दे दिया है। अब हम देखेंगे कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार, यानी कंपनी की जो एसेट्स है उसमें क्या फेरफार हो रहे हैं। तो अगर 2019 में देखें तो कंपनी के पास 6,237 करोड़ की संपत्ति थी। और अगर 2023 में 5 सालों के बाद देखें तो कंपनी के पास 9,350 करोड़ की संपत्ति है। तो इसमें काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी देखने मिली है, जो कि एक अच्छा संकेत है। क्योंकि अगर कंपनी की संपत्ति बढ़ रही है तो इससे कंपनी के एसेट्स में भी बढ़ोतरी हो रही है। कंपनी की संपत्ति यानी कंपनी के जो इंडस्ट्रियल व्हीकल है, आप कारखाने हो गए, ब्रांच वगैरह हो गई, ऑफिस हो गई, उन सब चीज़ों का समावेश कंपनी की संपत्ति में किया जाता है। तो हमें एक प्लस पॉइंट वही मिल गया है, क्योंकि कंपनी अपने एसेट्स में लगातार वृद्धि कर रही है। इसके बाद हम देखेंगे कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड। तो दोस्तों, आपने काफ़ी बार सुना होगा कि भाई डिविडेंड लेना है तो ब्रिटानिया में इन्वेस्ट करो। तो चलो डिविडेंड भी देख लेते हैं कंपनी कितना क्या दे रही है। तो 13 अप्रैल 2023 यानी 2023 में कंपनी ने डिविडेंड दिया, 2022 में दिया, 2021 में दिया। कंपनी 2021 में 2 बार डिविडेंड दिया और 2020 में दिया। कंपनी लगातार अपने निवेशकों को पिछले 5 सालों में डिविडेंड दे रही है, जो कि एक अच्छा संकेत है। और ये कंपनी के ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने की ओर भी संकेत करते हैं। तो हमें एक प्लस पॉइंट और मिल गया है। अब इसके बाद देखेंगे हम कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिससे हमें पता चलेगा भाई कंपनी में कौन कौन से इन्वेस्टर के द्वारा इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो सबसे पहले आता है टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की 50% की होल्डिंग अपने पास रखी हुई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। उसके बाद आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के संस्थाओं के द्वारा 5.70% की होल्डिंग की गई है, जो कि ये भी एक अच्छा संकेत है। उसके बाद अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, यानी जो भारत के बड़े इन्वेस्टर है उनके द्वारा कंपनी में 8.28% की होल्डिंग की गई है, जो कि तो दोस्तों इसके बाद आता है भाई फॉरेन इंस्टीट्यूशन, यानी जो भारत के उनके द्वारा 19.66% की होल्डिंग की गई है, जो कि ये भी एक अच्छा संकेत है। रिटेल इन्वेस्टर 15% में कम है, इसलिए ये भी एक अच्छा संकेत है। तो ओवरऑल जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है कंपनी काफ़ी अच्छी देखने मिली है, इसलिए हमें एक प्लस पॉइंट और मिल गया है कंपनी में निवेश करने का। उसके बाद दिया हुआ है ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड स्कोप इन फ्यूचर, स्कोप एंड हिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है कंपनी कौन कौन से सेक्टर में आने वाले समय में काम करने का प्लानिंग कर रही है और कंपनी की हिस्ट्री क्या है। ठीक है, वो सब चीज़ें आपको जानने मिल जाएगी। टॉप कंपटीटर्स दिए और कंफ्यूजन दिया हुआ है कंपनी में आपको कितनी मात्रा में निवेश करना एक बेहतर विकल्प हो सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहेगा, सारी चीज़ आपको इसमें मिल जाएगी। पर दोस्तों, अगर मैं सारी चीज़ों को रीड करूँगा तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो इसलिए इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से जाके आप इसे पूरी तरह से रीड कर सकते हो। अगर प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट की बात करें तो भाई हमें इसमें
लगभग 6, 2, 4, 5 प्लस पॉइंट देखने मिले, एक भी माइनस पॉइंट देखने नहीं मिला, जो कि ये निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है। और जैसे जैसे हमें कंपनी के बारे में अपडेट मिलेगी हम आपके साथ भी अपडेट करते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से जाके आप